बैकलिंक्स, कंटेंट, जिनके पास ये दोनों होते हैं वो एसईओ में बहुत अच्छा करते हैं। जिन वेबसाइट के पास इनमें से कोई भी नहीं होता वे अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बिना बैकलिंक्स वाली एक छोटी वेबसाइट है तो क्या एसईओ हेल्पलेस है? हे एवरीवन, मैं हूं नील पटेल और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि आप छोटी सी वेबसाइट के लिए एसईओ कैसे कर सकते हैं जिसमें कोई बैकलिंक्स ना हो। इससे पहले शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो अलर्ट आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं इस तरह के और वीडियोस और टिप्स रिलीज करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले हम टिप्स पर जाएं, मैं एक वेबसाइट शेयर करना चाहता हूं, आप सब इसे चेकआउट करें। इसका नाम है बैकलिंको। बैकलिंको मेरे दोस्त ब्रायन डीन का एक मार्केटिंग ब्लॉग है। उसके बहुत सारे पेजेस नहीं है, उसके पास बहुत सारे कंटेंट नहीं है, वो अपना समय मैनुअल आउटरीच और लिंक बिल्डिंग करने में नहीं बिताता है, फिर भी वो अपनी रैंकिंग पर हावी है और उसे हर महीने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड विजिटर्स मिलते हैं। सिर्फ यही एक एग्जांपल नहीं है, पूरे वेब में इस तरह के बहुत से लोग हैं और जब आपके पास बहुत सारे पेजेस ना हो तब बहुत सारा ट्रैफिक पाने के लिए एक सीक्रेट, एक स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जिनके पास मिलियंस पेज हैं, आपको उन वेबसाइट की तुलना में इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, आप फिर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और हर महीने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड विजिटर्स पा सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पास सिर्फ 20-30 पेजेस ही हों। तो चलिए देखते हैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि आपको किस प्रकार के कंटेंट की जरूरत है। आपको बहुत सारे कंटेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किसी प्रकार के कंटेंट की जरूरत है और आपका बनाया गया कंटेंट कड़ी टक्कर देने वाला होना चाहिए। तो इससे पहले कि आप जाएं और किसी तरह का कंटेंट लिखें, मैं चाहता हूं कि आप ऊबर सजेस्ट पर जाएं और उसमें अपने कंपेटिटर्स का यूआरएल डालें। जब आप अपने कंपेटिटर्स का यूआरएल डालेंगे तब आप एक पेज देखेंगे जो उनके ट्रैफिक को दिखाएगा। ये पेज आपको उनके सभी टॉप पेजेस को दिखाएगा। फिर से मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने सभी कंपेटिटर्स के लिए करें। ये आपको कीवर्ड्स भी दिखाएगा जो उनके हर एक पेज के लिए रैंक कर रहे हैं। ऐसा करने से आप ना केवल उनके टॉप पेजेस के बारे में जान पाएंगे बल्कि उनके लिए रैंक कर रहे कीवर्ड्स को भी जानेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उनके सबसे पॉपुलर पेज के कंटेंट को देखें। देखें कि आपने इनमें से किसी टॉपिक को पहले से कवर किया है। चांसेस है कि नहीं किया होगा क्योंकि आपकी छोटी सी वेबसाइट है कि आपके पास कोई लिंक नहीं होगा, लेकिन आप उसे दोबारा चेक करें। यदि ऐसा हुआ है तो आपको अपना कंटेंट एडजस्ट करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नया कंटेंट बनाना है। आपको इसे बहुत गहराई में करना है। देखो, एडवांस गाइड्स या डेफिनेटिव गाइड्स या बिगनर गाइड्स जो भी आप कहें, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा गाइड टर्म यूज करता हूँ। आपको गाइड टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइड से मेरा मतलब होता है कि ये इतना डिटेल्ड होना चाहिए कि लोग कहें, ओ माय गॉड, मैं इसी की तलाश कर रहा था। इस स्पेस की बाकी की चीजें काम की हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो इसे करने का तरीका ये है कि आप उन सभी कंपेटिटर्स को देखें जो रैंकिंग कर रहे हैं। आपको उनके पेज को देखना है क्योंकि आपने उन आर्टिकल्स को ऊबर सजेस्ट पर देखा है। आप उन आर्टिकल्स पर जाएं और उन्हें पढ़ें। आपका पेज 5 से 10 गुना बेहतर होना चाहिए, लंबाई में ज्यादा होना चाहिए। ये सिर्फ कीवर्ड डालने के बारे में नहीं है, ये संपूर्णता के बारे में है। आप इसमें कस्टम इमेज, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। आप कैनवा जैसे टूल यूज कर सकते हैं, ये फ्री होते हैं। और अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो आप fiverr.com का यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास एक डिटेल्ड गाइड होगी जो संपूर्ण है। और याद रखें, इसे करने में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप उन कीवर्ड्स की तलाश कर रहे हैं जिन्हें आपके कंपेटिटर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऊबर सजेस्ट उन सभी कीवर्ड्स को दिखाता है। और आपको पक्का करना है कि आप सबसे पॉपुलर को इंटीग्रेट कर रहे हो, जो आर्टिकल से रेलेवेंट हो, ज्यादा गाइड है, और उन्हें अपनी गाइड में शामिल करें। क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो समय के साथ आप दूसरों को आउट रैंक करेंगे, क्योंकि आपका कंटेंट बेहतर है, आपका यूजर मैट्रिक्स भी बेहतर होगा। अगर ये बहुत अच्छा नहीं होगा तो आप शाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका यूजर मैट्रिक्स अच्छा नहीं है। और जब मैं यूजर मैट्रिक्स कहता हूं तो मैं साइट पर समय की बात कर रहा हूं। लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। आप इतना अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं जिससे लोग कंपटीटर्स के यूआरएल पर ज्यादा देर तक नहीं रुक रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं कि आप 50% समय कंटेंट को प्रमोट करने में लगाएं। मैं बहुत से केसेस में आपको 80% समय कंटेंट प्रमोट करने के लिए कह सकता हूं, लेकिन जब आप इस डिटेल गाइड को बना रही हैं तो उसमें बहुत काम होता है। इसलिए आपको कम से कम 50% समय देना चाहिए। 80% अनरियलिस्टिक लगता है, मगर 50% कर सकते हैं। फिर से, जब आप इन यूआरएल को ऊबर सजेस्ट में देखते हैं, ये आपको उन सभी लोगों को दिखाता है जो उनसे लिंक कर रहे हैं। अगर आप उनके पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो ऊबर सजेस्ट में बैक लिंक्स पर जाएं और अपने कंपेटिटर्स का यूआरएल डालें।
ये हर उस व्यक्ति को दिखाएगा जो उनके पेज से लिंक कर रही हैं। जब आप लिंक की लिस्ट को देखेंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें इस तरह से ईमेल कर सकते हैं, हे जॉन, मैंने देखा है कि आपने एक्स वाई और जी आर्टिकल से लिंक किया हुआ है। मेरे पास एक आर्टिकल है जो अभी पब्लिश हुआ है। मेरे आर्टिकल ABC कवर करता है जो उनका नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो इसे शेयर करें। चीयर्स, नील। और अगर आप इन ईमेल्स को पर्याप्त मात्रा में सेंड करते हैं, मैं 10 या 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50, 100, 200 पर गाइड्स की बात कर रहा हूँ। आप लिख रहे हैं तो आपको आपसे लिंक करने के लिए लोग मिलते रहेंगे। प्रोमोटिंग के साथ भी ऐसा ही होता है। आप search.twitter.com का यूज़ कर सकते हैं। अपने कंपेटिटर्स का URL डालें। ये आपको उन सभी लोगों को दिखाएगा जिन्होंने आपके कंपेटिटर्स के आर्टिकल के बारे में ट्वीट किया है। आप उनसे लिंक करें, उन्हें शेयर करने के लिए कहें। ये बहुत सिंपल है। बहुत से लोग शेयर नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इसे करेगा। ओवरऑल आपको सोशल शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। इन 2 तरीकों से आपको लिंक्स और सोशल शेयर मिलेंगे। तीसरी प्रमोशनल चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप करें, वो है हर कोई जिसे आप अपनी गाइड में लिंक करते हैं, उन सभी को ईमेल करें और आपके कंटेंट को शेयर करने के लिए कहें। और ये सोशल शेयर पाने का एक और आसान तरीका है। तीसरी चीज़ है, आप अपने फॉलोइंग का ख्याल रखें। क्या आपने नोटिस किया है, अगर आप neelpatel.com पर कमेंट करते हैं तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। फेसबुक पर कमेंट करते हैं तो मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। यूट्यूब पर भी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूं। सभी को रिस्पॉन्ड करने में मैं कम्युनिटी का पोषण कर रहा हूँ। मैं वो लॉयल्टी बिल्ड कर रहा हूँ। अब मैं लोगों से कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन ये मुझे समय के साथ ज़्यादा सोशल शेयर, ज़्यादा बैकलिंक्स, ज़्यादा ब्रांड क्वेरीज, हाई रैंकिंग पाने में मदद करती हैं। लोग गूगल पर लगातार मेरे डोमेन नेम टाइप कर रहे हैं। ये मेरी रैंकिंग को भी बूस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि गूगल ब्रांड क्वेरीज को देखता है। जब आपके पास अपने कंपेटिटर से ज़्यादा ब्रांड क्वेरीज होती हैं, तो ये गूगल को दिखाता है कि लोग कंपेटिटर से ज़्यादा आपके ब्रांड को पसंद कर रही हैं। तो इस तरह से आप हाई रैंक करते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिटी का पोषण करना है। ये अच्छा कंटेंट देना और प्रमोट करने के जैसा आसान नहीं है। अगर आप लोगों की केयर नहीं करेंगे, आप उनकी मदद करने के लिए ऊपर और आगे नहीं आएंगे, तो जिस दिन आप SEO पर जाएंगे, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़ मैं चाहता हूं कि आप कंटेंट प्रमोटर्स का एक नेटवर्क बनाएं। याद है मैंने आपको कैसे अपना कंटेंट शेयर करने के लिए लोगों को ईमेल करने को कहा था, अपने कंटेंट से वापस लिंक करने के लिए ईमेल करने को कहा था। तो आप एक पैटर्न को देखना शुरू करेंगे कि कुछ लोग करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी कुछ प्रतिशत करने वाले भी हैं। एक बार आप मुट्ठी भर आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तब आप नोटिस करेंगे कि ऐसे लोग हैं जिन्हें लगातार आपके कंटेंट को शेयर करने और लिंक करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो अब आपको अपने प्रमोटर की लिस्ट मिल गई है। आप जानते हैं कि हर बार जब एक डिटेल्ड गाइड बनाते हैं तो किसके पास जाना है। अब आपको ये डिटेल्ड गाइड हर हफ्ते नहीं बनानी है। आप इसे महीने में एक बार कर सकते हैं, कभी कभी 2-3 महीने में एक बार। इसे बस सुपर हाई क्वालिटी में होना चाहिए। इस तरह से आप लगातार अपने ट्रैफिक को मेंटेन कर पाएंगे। और आखिर में ऊबर सजेस्ट बैकलिंक्स का यूज़ करें। वो बैकलिंक्स रिपोर्ट ऊबर सजेस्ट में नए लिंक की अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने के लिए है। हमेशा अपने कंपेटिटर्स को देखें, उनके नए लिंक्स, खोए हुए लिंक्स जो उन्हें रिसेंटली मिल रही हैं, ऊबर सजेस्ट ये सब बैकलिंक्स रिपोर्ट में दिखाएगा। अगर हाल ही में किसी ने आपके कंपेटिटर से लिंक किया है, तो उनका आपसे लिंक करने के कितने चांसेस हैं। तो जो आपके कंपेटिटर से 5 साल पहले लिंक हुए हैं, उनसे ज़्यादा चांसेस हैं। अगर लोग अभी भी लिंक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग आज भी आपसे लिंक करने को तैयार हैं। अगर कोई दूसरे लोग से 5 साल पहले से लिंक हैं, तो शायद वो किसी और से लिंक करने या साइट अपडेट करने के बारे में परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब लोग लगातार अपनी साइट और कंटेंट को अपडेट करते हैं, ज़्यादा लोगों से लिंक करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी आउटरीच कैंपेन से टारगेट करना है, क्योंकि उनके आपसे लिंक होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं, भले ही आपकी छोटी सी साइट हो, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कंटेंट और पेजेस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस सुपर डिटेल्ड और अमेजिंग हाई क्वालिटी में होने की ज़रूरत है। आप इसे करें, आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा। एक महीने में 100,000 विजिटर्स, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये क्वांटिटी के बारे में नहीं, क्वालिटी के बारे में है। क्वालिटी ही इन दिनों गूगल पर अच्छा करने का की फैक्टर है। यहाँ मिलियन से ज़्यादा ब्लॉग हैं। दुनिया में हर 7 व्यक्ति के लिए एक ब्लॉग है। गूगल को बहुत सारे कंटेंट और बड़ी साइट की ज़रूरत नहीं है। उन्हें रैंक करने के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ अमेजिंग साइट की ज़रूरत है। तो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस करें। अगर आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग, अपने SEO के लिए मदद चाहते हैं, तो मेरी एड एजेंसी नील पटेल डिजिटल को चेकआउट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।